passive voice. Here we are looking yes no question. How will we frame yes no question in passive voice? Yes no question means interrogative sentence. No question means interrogative sentence. Interrogative sentence or yes no question both are same. There is only little difference. In spoken term we call it yes no question. In grammatical term we call it interrogative sentence. Now, how to construct yes no question in simple present tense on passive voice? Structure for yes no question. Structure for yes no question. Is an are plus object plus embedded plus by subject optional agent plus other words. Now our structure for yes no question, our structure will be is an are plus object plus main verb का third form plus by subject means optional agent plus other words, then question mark. This is structure for yes no question. Again, is and are plus object plus MB third means main verb का third form plus by subject means optional agent plus other word, then question mark. This is structure for yes no question. Now, if agent is mentioned in your sentence, you will have to put it, otherwise you will eliminate by subject. यदि आपका सेंटेंस में एजेंट मेंशन है तो आपको एजेंट को पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज नो नीड टू पुट इट, इसको पुट करने की जरूरत नहीं है. आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से आप फॉलो करेंगे? इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से इतना पुट करेंगे. अभी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसमें, ताकि आपको की कंफ्यूजन दूर हो जाए. इज a letter written by him in a room. It's a letter written by him in a room. It's a letter written by him in a room. Its Hindi meaning will be, क्या लेटर उसके द्वारा रूम में लिखा जाता है, क्या लेटर उसके द्वारा रूम में लिखा जाता है, या फिर क्या लेटर उसके द्वारा रूम में लिखते हैं. That is its हिंदी मीनिंग. आप लोग देख रहे होंगे दिस सेंटेंस हैज बीन फ्रेंड बाय यूजिंग स्ट्रक्चर. ये सेंटेंस को हमने स्ट्रक्चर का यूज करके बनाया. आप देख रहे होंगे इज ऑब्जेक्ट अ लेटर रिटन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका बाय सब्जेक्ट मीन्स बाय हिम वी कॉल इट एजेंट, देन ये आपका अदर वर्ड. कहने का मीनिंग ये है कि यदि सेंटेंस में एजेंट मेंशन है, ये एजेंट जो मैंने ब्रैकेट में ऑप्शनल एजेंट लिखा है, यदि मेंशन है तो आपको पुट करना है, और यदि नहीं है तो पुट नहीं करना है. सिंपल अगर मैं लेटर को यदि मैं सेंटेंस को डायरेक्टली ऐसा लिखता, इज अ लेटर रिटन इन अ रूम, इज अ लेटर रिटन इन अ रूम. इज अभी सेकेंड टाइम से लिख देता हूँ, इज अ लेटर written in a room. Is a letter written in a room. Is a letter written in a room. Meaning will be, क्या लेटर रूम में लिखा जाता है, क्या लेटर रूम में लिखा जाता है, या फिर क्या लेटर रूम में लिखते हैं. अभी आप ये सेकेंड टाइम पहले सेंटेंस में देख रहे होंगे
इस सेंटेंस में कोई भी एजेंट नहीं है, मतलब कोई एजेंट नहीं है जो इस वर्क को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय सब्जेक्ट का यूज नहीं किया। कहने का मीनिंग ये है, यदि आपका एजेंट मेंशन है तो आपको पुट करना है बाय प्लस सब्जेक्ट मीन्स एजेंट को पुट करना है, अदरवाइज नो नीड टू पुट इट, इसको पुट करने की जरूरत नहीं है। आजकल कैजुअल इंग्लिश हो गई है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लेते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट का रोल। ये जो आपका बाय प्लस सब्जेक्ट होता है इसका रोल नाउडेज हट चुका है। ये रेयर केस में होता है, कब होता है जब आपका एजेंट मेंशन है तो आप पुट करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप लिखेंगे एजेएमआर, या आप देख रहे होंगे आपका हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, ये आपका अदर वर्ब, ये एजेंट यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे हमें किस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है यस नो क्वेश्चन के लिए। वन मोर थिंग, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ये आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप के लिए, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। आप यस नो क्वेश्चन के लिए इसका एक और सेकंड स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, आप किस तरीके से उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके यस नो क्वेश्चन में सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं। बाकी ये आपकी चॉइस रहेगी, चाहे आप इसको फॉलो करें चाहे जो मैं भी आपको बता रहा हूँ उस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, दोनों ही सेम होंगे, जो आपको प्रेफर लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। Our next structure for yes no question, this is our second type structure, H and R plus passive subject plus ambiguity plus by passive object and optional agent plus other word in question. Our structure will be H and R plus passive subject plus ambiguous main verb का third form plus by passive object means optional agent plus other word then question mark. This is also structure for yes no question. ये भी हमारा yes no question के लिए भी स्ट्रक्चर है। आप चाहे फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करें चाहे सेकंड स्ट्रक्चर को फॉलो करें, मीनिंग विल बी सेम फॉर बोथ सेंटेंस, मीनिंग आपकी हमेशा दोनों सेंटेंस के लिए सेम होगी। ये आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट टाइप से जाना चाहें चाहे सेकंड टाइप से जाना चाहें, दोनों ही सेम है। मैंने ओनली लिटिल चेंज किया, आई हैव डन ओनली लिटिल चेंज। आप देख रहे होंगे ये जो आप मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा था एजेएमआर के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट लिखा था उसी को मैंने पैसिव सब्जेक्ट लिख दिया। क्या कहा? पैसिव सब्जेक्ट, देन ये आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिमिलर, ये बाय प्लस सब्जेक्ट था, वी कॉल इट पैसिव ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में हम इसको पैसिव ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये ऑप्शनल ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये आपका सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। देयर इज ओनली लिटिल डिफरेंस, इसमें ओनली लिटिल डिफरेंस है, ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से जिसे प्रेफर करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करना चाहें कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस एंड इट विल बी appropriate to describe someone. Now, similarly, in this also structure, if agent is mentioned, यदि आपका agent mention है तो आप agent put करेंगे, और यदि mention नहीं है सेंटेंस में तो आपको agent put करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे एजेएमआर पैसिव सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। जो मैंने अभी आपको बताया सिमिलर वही है। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। Which is a hospital established by him in city. It's a hospital
established by him in city. Is a hospital established by him in city. Its हिंदी मीनिंग विल बी क्या हॉस्पिटल को उनके द्वारा सिटी में बनाया जाता है, क्या हॉस्पिटल को उनके द्वारा सिटी में बनाया जाता है, या फिर क्या हॉस्पिटल को उनके द्वारा सिटी में बनाते हैं. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. आप लोग देख रहे होंगे एक सिंगुलर नाउन है, इज पैसिव सब्जेक्ट ए हॉस्पिटल, ये आपका पैसिव सब्जेक्ट हो गया. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एस्टैब्लिश्ड मींस बनाना. बाय हिम ये आपका पैसिव ऑब्जेक्ट हो गया, इसे हम एजेंट बोलते हैं. ये आपका अदरवाइज. फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर की तरह कुछ इसमें कोई चेंज नहीं है. इसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, बाय सब्जेक्ट. इसमें मेंशन है तो मैंने पुट किया और नहीं है तो नहीं पुट करना है. देन अदरवाइज. यदि अभी इसी सेंटेंस को मैं सिंपल बोलना चाहूँ, क्या हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, क्या हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, इज हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड. इज हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड, क्या हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, यहाँ तक कर देंगे. ये मैंने एस्टैब्लिश तक मार्क किया. और यदि आप देख रहे होंगे फिर ये इज, ये आपका पैसिव सब्जेक्ट देन एम्बिटर. यहाँ पे कोई आपका अदर वर्ड भी नहीं है सेंटेंस में, ना ही आपका एजेंट है. तो इतना का क्या हॉस्पिटल बनाए जाते हैं. तो इज अ हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड, क्या हॉस्पिटल बनाए जाते हैं. इसमें आपका सिंपल इज है, ये पैसिव सब्जेक्ट है जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक, ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. इस सेंटेंस में ना आपका एजेंट मेंशन है और ना ही अदर वर्ड है, इसलिए मैंने पुट नहीं किया. और यदि इस सेंटेंस में मान लो एजेंट ही होता, ओनली अदर वर्ड आप पुट करना चाहते हैं, इज अ हॉस्पिटल एस्टैब्लिश्ड इन सिटी, कैसे होता, मैं लिख देता हूँ सेपरेट. इज हॉस्पिटल established in city. Then question mark. Is a hospital established in city? Is a hospital established in city? क्या हॉस्पिटल सिटी में बनाए जाते हैं, क्या हॉस्पिटल सिटी में बनाए जाते हैं, या फिर क्या हॉस्पिटल सिटी में बनाते हैं. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. सिमिलरली इसमें कुछ नहीं था, आपका इज ये पैसिव सब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ये अदर वर्ड. इसमें अदर वर्ड था इसलिए मैंने यहाँ पे अदर वर्ड पुट किया. यदि आपका एजेंट और अदर वर्ड नहीं है तो आपको पुट करने की जरूरत नहीं है. यदि आपका एजेंट है तो आपको एजेंट भी पुट करना पड़ेगा, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी पुट करना पड़ेगा. और जनरली आजकल ये जो एजेंट है पैसिव सब्जेक्ट, इसे जो हम एजेंट बोलते हैं, आजकल इसका यूज हट चुका है. लोग आजकल कैजुअल इंग्लिश की तरफ फॉलो कर रहे हैं. तो डायरेक्टली ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट एम्बिटर प्लस अदर वर्ड. नाउ दैट इट इज बीइंग यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस. आजकल ये यूज किए जा रहे हैं सेंटेंस बनाने के लिए. आप समझ गए होंगे. नाउ वी लुक वेरियस एग्जांपल ऑन yes no question. Here we are looking example on yes no question. Our first example is here. Is or car driving on the road. Is a car driver on the road. Is a car driver on the road. Its Hindi meaning will be क्या कार को रोड पे चलाया जाता है, क्या कार को रोड पे चलाया जाता है, या फिर क्या कार को रोड पे चलाते हैं. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. सेंटेंस हैज बीन फ्रेम्ड बाय यूजिंग स्ट्रक्चर. ये सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाया गया है. जो मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर बताया था, क्या आप उसे फॉलो करके बनाना है, 4 सेकंड, दोनों ही सेम है. नेक्स्ट एग्जांपल. इज चेयर कैसा अंधेरा सा दिख रहा है. कैट 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 in the office. Is your chair kept in the office? Is your chair kept in the office? Its Hindi meaning will be क्या चेयर को ऑफिस में रखा जाता है, क्या चेयर को ऑफिस में रखा जाता है, या फिर क्या चेयर को ऑफिस में रखते हैं. दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. और नेक्स्ट एग्जांपल. Are poor
was provided a compensation to quit their home or who were provided a compensation to quit their home or who were provided a compensation to quit their home. Its Hindi meaning will be क्या पुअर्स को उनका घर छोड़ने के लिए कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है? क्या पुअर्स को उनका घर छोड़ने के लिए कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है, या फिर क्या पुअर्स को उनका घर छोड़ने के लिए कंपेंसेशन प्रोवाइड करते हैं? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. इसलिए अंडरस्टैंड हो जाए, आप उसको फॉलो करें. Now, our next example. Here we are taking person object. Means अभी हम लिविंग थिंग ले रहे हैं, और इससे पहले हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे एग्जाम्पल देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में नाउ हियर वी आर लिविंग ऑब्जेक्ट. आर यू स्कोल्डेड बाय हिम usually? Are you scolded by him usually? Are you scolded by him usually? Its Hindi meaning will be क्या आपको उसके द्वारा सामान्यतः डांटा जाता है? क्या आपको उसके द्वारा सामान्यतः डांटा जाता है, या फिर क्या आपको उसके द्वारा सामान्यतः डांटते हैं? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. आप लोग देख रहे होंगे, आप यस नो क्वेश्चन जब भी कन्वर्सेशन करते हैं तो इसी तरीके से आप लोग यस नो क्वेश्चन की आस्किंग करते हैं. आर यू स्कोल्डेड बाय हिम यूजली? और ही विल से यस यूजली आई एम स्कोल्डेड बाय हिम यूजली. ये सर आपको समझाने के लिए. नेक्स्ट एग्जांपल. इज शी made an assistant manager by me in the office. Is she made an assistant manager by me in the office? Is she made an assistant manager by me in the office? Its Hindi meaning will be क्या उसे मेरे द्वारा ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है? क्या उसे मेरे द्वारा ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है, या फिर क्या उसे मेरे द्वारा ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर बनाते हैं? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. आपको मैंने दोनों तरीके से हिंदी बता दी, आपको जो हिंदी प्रीफर लगे आप उसे समझ लें. आप सिंपल यही समझें, क्या उसे मेरे द्वारा ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर बनाते हैं. ये लैंग्वेज ज़्यादा ईजी होती है. नाउ our next example state, are we invited about recruitment by you? Are we invited about recruitment by you? Are we invited about recruitment by you? Its Hindi meaning will be क्या हमें आपके द्वारा रिक्रूटमेंट के बारे में सूचित किया जाता है? हमें आपके द्वारा रिक्रूटमेंट के बारे में सूचित किया जाता है, या फिर क्या हमें आपके द्वारा रिक्रूटमेंट के बारे में सूचित करते हैं? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल स्टेट, आर दे ऑनर्ड बाय डेलीगेट्स? आर दे ऑनर्ड बाय डेलीगेट्स? इट्स हिंदी मीनिंग विल बी क्या उन्हें डेलीगेट के द्वारा सम्मान देते हैं? क्या उन्हें डेलीगेट्स के द्वारा सम्मान देते हैं, या फिर क्या उन्हें डेलीगेट्स के द्वारा सम्मान दिया जाता है? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग. आवर नेक्स्ट एग्जांपल स्टेट, इस दिवाली सेलिब्रेटेड बाय अस विद हार्मोनी? इस दिवाली सेलिब्रेटेड बाय अस विद हार्मोनी. इट्स हिंदी मीनिंग विल बी
क्या दिवाली हमारे द्वारा एकता के साथ मनाते हैं? क्या दिवाली हमारे द्वारा एकता के साथ मनाते हैं, या फिर क्या दिवाली हमारे द्वारा एकता के साथ मनाई जाती है? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ हियर यू हैव अंडरस्टूड how to construct yes no question on passive voice in simple present tense. Here I have told you this structure, both structure to construct sentence on yes no question, and I have also mentioned various example on passive voice in case of yes no question. Now you can frame also various example by following that structure, and you can also converse yes no question with your friends and colleagues. Now you can also improve your English by having conversation on yes no question, and you have to also construct various sentence to learn it. Now you have understood this topic in details. Now अभी आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैंने इसमें आपको स्ट्रक्चर ही बता दिया yes no क्वेश्चन का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों ही एक ही चीज़ होती है। इसके मैंने दोनों स्ट्रक्चर बताया, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ही बताए। आप इन एग्जाम्पल्स को फॉलो करके और भी सेंटेंस के फ्रेमिंग कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स के और कलीग के साथ में कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं एस क्वेश्चन का यूज़ करके, और आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। कंटिन्यू फॉर वॉचिंग माई नेक्स्ट पार्ट ऑफ पैसिव वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, and if you like my channel please like, share and subscribe it. आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।